नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हम किताब बीनी किया करते थे। हम किताबें लाते थे, किताबें खरीदते थे और किताबें पढ़ते थे। किताब पढ़ने के इस अमल में हमारी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो इस्तेमाल हुआ करती थी। हम वो किताब 1 दिन में, 2 दिन में या हफ़्ते में ख़त्म करते थे। किताब पढ़ने का अमल सुस्त होता है। हम आहिस्ता-आहिस्ता किताब पढ़ते हैं, जिस तरह हम चबा-चबा के खाना खाते हैं ताकि वो हज़म हो जाए। वक़्त बदलता गया, किताबें पीछे रह गईं और आज के डिजिटल दौर में किताबें सिकुड़ते-सिकुड़ते कोर्स की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। आज हम किताबें नहीं पढ़ते, आज हम कोर्स पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है। तो इस चैनल यानी कोर्स के चैनल ने मुझे दावत दी कि मैं कोई बसीरत अंगेज़, कोई सीख की बात, कोई अच्छी बात, कोई सबक आमूज़ बात करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं नाचीज़, ख़ाकसार कोई ऐसी बात, कौन-सी ऐसी बात कर सकता है जो अवाम के लिए, जो लोगों के लिए अच्छी हो और सुनने में अच्छी लगे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना सोहबत पे बात की जाए। जब ये मैंने सोचा कि सोहबत पे बात की जाए कि सोहबत का अच्छा असर, अच्छी सोहबत का अच्छा असर, बुरी सोहबत का बुरा असर, इंसानी ज़िंदगी पर कहाँ तक होता है। तो याददाश्त के पर्दे पे एक शेर जगमगाने लगा। वो शेर कुछ यूँ है कि हम समझते हैं ज़ौक़े सुल्तानी, ये खिलौनों से बहल जाता है। अब आप सोचेंगे कि इस शेर का ताल्लुक सोहबत से क्या है? तो इसका ताल्लुक समझने के लिए हमें इस शेर के पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि इस शेर का पस-ए-मंज़र समझना पड़ेगा। इस शेर के पीछे एक कहानी है और उस कहानी में एक किरदार है और उस किरदार का ताल्लुक हमारे इस मौज़ू से है, यानी सोहबत से है। ये दुनिया का वाहिद शेर है, शायद ये दुनिया का वाहिद शेर है जो सिगरेट की डब्बी के अंदरूनी हिस्से में रकम हुआ और ये दुनिया का शायद वाहिद शेर है, जो जदीद दुनिया का वाहिद शेर है, जो एक फ़कीर ने एक सुल्तान के लिए, सदर के लिए लिखा, जो उर्दू से दिल लगी रखते हैं, उर्दू अदब से जिनको वाक़फ़ियत है, वो यकीनन पहुँच गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस शेर के पीछे कहानी है सागर सिद्दीकी की और ये शेर सागर सिद्दीकी ने तब लिखा जब उसको अयूब खान के प्रोटोकॉल ऑफ़िसर, पुलिस ऑफ़िसर और दूसरे अफ़सरशाही के अहलकार ढूँढते-ढूँढते पान की दुकान पे पहुँचे और सागर सिद्दीकी को घेर लिया और उससे कहा कि आपने अयूब खान के लिए एक नज़म लिखी थी, जो सदर पाकिस्तान को बहुत अच्छी लगी और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो अयूब खान ने अपना जो प्रोटोकॉल स्टाफ है उसको भेजा सागर सिद्दीकी को ढूँढने के लिए कि उसको ढूँढ के लाया जाए, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर और पुलिस और बाकी इदारे जो हैं वो सारा दिन सागर सिद्दीकी को ढूँढते रहे। आखिर शाम के वक़्त सागर सिद्दीकी पान की एक दुकान पर खड़ा पाया। तो अहलकारों ने उसको बड़ा समझाया, बड़ा उसको इस बात पे आमादा किया कि वो किसी तरह हमारे साथ आ जाए, लेकिन चूँकि सागर सिद्दीकी था, तो वो किसी तौर नहीं उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। आखिरकार सागर सिद्दीकी ने तंग आकर सिगरेट की खाली डब्बी पे ये शेर लिखा और उनके हवाले कर दिया कि सागर सिद्दीकी जो है, जो एक फ़कीर है, वो सदर के लिए यही तोहफ़ा दे सकता है। अब इस जो जिनको इस कहानी का पता है कि सागर सिद्दीकी ये ने ये सब कुछ किया और ये शेर जो है ये अयूब खान को तोहफ़ा दिया, सिगरेट की डब्बी पे लिख के, उनको शायद ये ना मालूम हो कि सागर सिद्दीकी जो है, उसका हाल जो है, ये जो फ़कीरी है, जो गरीबी है और वो जो सड़कों पे बगैर चप्पल के और गंदे कपड़ों में और मैले कपड़ों में वो फिरा करता था, शुरू से वो इस तरह नहीं था। बल्कि सागर सिद्दीकी का ही एक कौल है, उसने कहा था कि मेरी माँ दिल्ली में पैदा हुई और मेरा बाप पटियाले से था और मैं अमृतसर में पैदा हुआ और मैंने ज़िंदगी लाहौर में गुज़ारी। मैं अजीब चूँ-चूँ का मुरब्बा हूँ। तो सागर सिद्दीकी जो पाकिस्तान बनने से पहले अमृतसर में उसने जब शायरी शुरू की तो उसकी एज 10-15 साल थी और अमृतसर में उसकी जो शायरी की है वो धूम मच गई थी और लोग उसको मुशायरों में बुलाया करते थे। और जब पाकिस्तान बनने के बाद सागर सिद्दीकी इधर शिफ्ट हुआ
तो लाहौर के अदबी हलकों में उसको बड़ी पज़ीराई मिली। उसको मुशायरों में बुलाया जाता था, उसको उसे फ़िल्मी गीत लिखवाए जाते थे और वो बड़ा ही एक मकबूल हस्ती की हैसियत इख्तियार कर गया लाहौर के अरबी हलकों में। और कई रसालों में जो है वो लिखा करता था, अखबारों के लिए वो नज़्में लिखता था और बहुत ही उसको उसके प्रस्तार थे और वो बहुत तेज़ी से मकबूलियत हासिल करता जा रहा था। लेकिन फिर 50 की दिहाई में कुछ इस तरह हुआ कि एक शाम लाहौर में ही वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और शेर व शायरी पे गुफ्तगू हो रही थी, उर्दू ज़ुबान के रमूज़ दरियाफ़्त किए जा रहे थे। इसी असना में एक दोस्त ने उसको सुरूर और लज़्ज़त की एक और कैफ़ियत से रोशनास करवाने के लिए उसको ये पेशकश की कि मैं तुम्हें एक ऐसा टीका लगाता हूँ, ऐसा लज़्ज़त और सुरूर की ऐसी कैफ़ियत में लेके जाता हूँ, जिसका आज से पहले तुमने कभी तजुर्बा नहीं किया होगा। तो उस दोस्त ने सागर सिद्दीकी को मार्फिया का इंजेक्शन लगा दिया, यानी कि नशे का, जो नशे की एक किस्म है। इस दिन के बाद सागर सिद्दीकी का जो सफ़र है नशे की तरफ वो शुरू हुआ, यानी कि अरूज से उसका सफ़र ज़वाल की तरफ शुरू हुआ। और इस पे सोने पे सुहागा कुछ यूँ हुआ कि सागर सिद्दीकी अनारकली के जिस घर में अनारकली बाज़ार में वो एक घर में मुकीम था, उस घर में जो एक मसरूफ़ उसके साथ रहते थे, उनको भी हर किस्म के नशे की आदत थी। यानी वो अफ़ीम, चरस और इसी तरह के दूसरे जो हैं नशा-आवर अशिया उसके वो आदी थे और सागर सिद्दीकी भी उन्हीं के साथ मुख्तलिफ नशों के आदी होते चले गए। इसके बाद कुछ यूँ हुआ कि सागर सिद्दीकी की ये हालत हो गई कि सागर सिद्दीकी बगैर चप्पल के फटे पुराने कपड़ों में एक मैली सी चादर ओढ़े लाहौर की सड़कों पे भीख माँगा करता था। और इसकी आदत इतनी पुख्ता हो गई थी कि जब ये किसी अपने दोस्त को, अपने जानने वाले को दूर से देखता था तो उससे चवन्नी माँगने लग जाता था। और फिर उन दोस्तों को भी और जो उसके जानने वाले थे उनको भी उसकी इतनी इस की आदत हो गई थी इस हरकत की, जो सागर सिद्दीकी जो करता था कि वो सागर सिद्दीकी को दूर से देख के ही चवन्नी निकाल लिया करते थे और उसके हाथ में थमा दिया करते थे। तो इसी तरह होते-होते नशा जो है, वो नशे ने सागर सिद्दीकी को इस हालत तक पहुँचा दिया कि वो उस पे फ़ालिज का अटैक हुआ 70 की दिहाई में। और फिर कुछ ही अरसे बाद सागर सिद्दीकी एक सुबह लाहौर की सड़क के किनारे मुर्दा हालत में पाया गया। कुछ लोगों ने जाके उसको दफन कर दिया। अब अगर उसकी शायरी को देखा जाए, जिन्होंने सागर सिद्दीकी का दीवान पढ़ा है, जो बाद में शाया हुआ, तो वो हैरान होते हैं कि सागर सिद्दीकी जो कि बड़ा ही रोशन दिमाग था, बड़ा ही ज़रख़ेज़ दिमाग था और उसने जो इंसानी जज़्बात और दुनिया की मुख्तलिफ़ तल्ख़ हक़ाइक़ हकीकतों को शायरी की ज़ुबान में बयान किया, लफ्ज़ों की ज़ुबान में बयान किया, बड़ी महारत से। तो ऐसा रोशन और इतना ज़रख़ेज़ दिमाग आखिर इसका इतना इबरतनाक अंजाम कैसे हो गया? तो इसकी एक ही वजह है, एक बुनियादी वजह है, वो है सोहबत। जब सागर सिद्दीकी को नशे की आदत पड़ी तो उसके किसी दोस्त ने, जो उसके हल्का अहबाब में लोग थे, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको वो पुड़ियाँ ला के नशा आवर चीज़ें ला के दिया करते थे और उसके एवज़ उससे शायरी लिखवाते थे। तो ये सागर सिद्दीकी की ज़िंदगी से हमें उसकी शायरी के अलावा उसकी अपनी साथी ज़िंदगी से हमें ये पता चलता है कि बुरी सोहबत आपको कहाँ से उठा के कहाँ फेंकती है। आपको आसमान से उठा के बुरी सोहबत ज़मीन पे फेंक देती है और अच्छी सोहबत आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे फेंक देती है। अब इसी हम असूल को अगर फैला दें और हम देखें कि बड़े-बड़े लोगों के साथ ये हुआ है, बड़े-बड़े लीडरों के साथ ये हुआ है। बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा है कि कोई बड़ा लीडर एक सही रास्ते पे चलते-चलते उसको कोई ऐसी सोहबत नसीब हो गई, जिसमें फ़र्ज़ करें उसका कोई दोस्त है या उसकी कोई बीवी है जो तवीज़ गंडे करती है, जो कब्रिस्तानों में जाके चिल्ले काटती है या जो जानवरों की हड्डियों को जला के राख बना के उस पे जंतर-मंतर पड़ती है। इस किस्म के जो सोहबतें हैं, अगर वो रोशन दिमाग जो है, वो ज़रख़ेज़ दिमाग उसको कबूल कर लेगा, तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, वो लीरो-लीर हो जाएगा।
अब मैं अपनी बात को इधर ही कट लगाता हूँ क्योंकि ये एक सियासी चैनल नहीं है और इधर सियासी गुफ्तगू की करने की बिला वास्ता या बिल वास्ता इजाज़त नहीं है। तो इधर ही मैं अपनी बात को कट लगा के आपसे इजाज़त चाहता हूँ।